हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सप्लेन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 7 का एक्सप्लेन कर दिया था और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9⁶ इंटू 4/9⁻⁻4। एक्सपोनेंट का रूल है, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं। तो 4/9⁶ प्लस ब्रैकेट में -4, 4/9⁶ -4, 4/9 6 में से 4 चला गया 2, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 9 का स्क्वायर 81। क्वेश्चन नंबर 2 है -7/8⁻³ इंटू -7/8⁻²। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करना है, पावर को ऐड कर देंगे। -7/8⁻³ प्लस 2, -7/8 -3 में से 2 चला गया -1। पावर माइनस में है तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 7/8 चेंज होकर -8/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/3⁻³ इंटू 4/3⁻²। 4/3 बेस लिख लिए, दोनों पावर को ऐड कर देंगे, -3 -2, 4/3⁻5, दोनों ऐड होके -3 और -2 ऐड होके -5 हो जाएगा। 4/3⁻5 फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर माइनस में है, तो पावर को प्लस करेंगे। ये 4/3 3/4 में चेंज हो जाएगा। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243 और 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1024। क्वेश्चन नंबर 9, पहला क्वेश्चन है 5⁻³ जब पावर माइनस में हो तो 1/, करके लिखते हैं। तो 1/5⁻³, 1 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125, ये आंसर हो गया। उसी तरह से 2⁻⁻5 पावर माइनस में है तो 1/-2⁵, 1 है तो 1, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/32। ये पावर, ये डिनोमिनेटर जो माइनस में है उसको न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1/4⁻⁻4 पावर माइनस में है, फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे। 1/4 यहाँ पर 4/1 हो जाएगा, जिसको हम केवल 4 लिखेंगे। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 256। क्वेश्चन नंबर 4 है -3/4⁻3, फिर पावर माइनस में है तो इसको चेंज कर देंगे। -3/4 यहाँ पर -4/3 हो जाएगा और यहाँ पावर प्लस में आ जाएगा। अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -64 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। क्वेश्चन 5 है -3⁻⁻1 इंटू 1/3⁻⁻1। -3⁻⁻1 है तो 1/-3⁻1 हो जाएगा। चूँकि पावर माइनस में है तो 1/, करके लिख दिए। इसका भी पावर माइनस में है तो 1/, करके लिखेंगे। तो 1/3 ये 3/1 हो जाएगा, जिसको केवल 3 लिखेंगे। 1/-3⁻1 3⁻1। अब इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 इंटू 3⁻1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 5/7⁻⁻1 इंटू 7/4⁻1। ये पावर माइनस में है, इसलिए 7/5⁻1 हो जाएगा और ये 4/7⁻1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई है, दोनों का पावर 1 है तो 7/5 1 टाइम्स और 4/7 1 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये बचा 4/5, तो आंसर हो गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 7 है 5⁻⁻1 -7⁻1 ब्रैकेट टोटल का पावर -1।
5⁻⁻1 को लिख देंगे 1/5 माइनस 7⁻⁻1 को लिख देंगे 1/7 होल का पावर -1। 1/5 और 1/7 सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का काम होगा यहाँ पर, यानी ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम 35, 5 7 जा 35, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 चला जाएगा, 2/35 टू दी पावर -1। अब पावर -1 है तो इसको चेंज कर देंगे, तो 35/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में 4/3 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर टोटल का पावर -1 है, और 4/3 टू दी पावर -1 को लिख सकते हैं 3/4। फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। 1/4 को यहाँ 4/1 लिखेंगे, तो 4/1 को केवल 4 लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये पावर -1 है तो 1। अब ये 3/4 और -4, तो 3 और 4 4 जा 16, तो 3 - 16/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, पावर -1 है। 16 में से 3 चला गया, -13/4 टू दी पावर -1। अब पावर माइनस में है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/13, क्योंकि पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये माइनस न्यूमरेटर में ही रहेगा, तो आंसर हो जाएगा -4/13। क्वेश्चन नंबर 9 है, -3/2 टू दी पावर -1 डिवाइड -2/5 टू दी पावर -1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया दोनों तरफ से। अब 3/2 टू दी पावर -1 है तो ये 2/3 हो जाएगा, डिवाइड है तो डिवाइड, -2/5 टू दी पावर 1 है तो ये -5/2 हो जाएगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 2/3 अपने जगह पे जैसे का तैसे रहेगा, ये 5/2 चेंज होकर -2/5 हो जाएगा। अब ये 2 और -2 मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो आंसर हो जाएगा -4/15। क्वेश्चन नंबर 10 है, 23/25 टू दी पावर 0। एक्सपोनेंट का रूल है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो या किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 23/25 का वैल्यू 1 हो जाएगा, चूँकि इसका पावर 0 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले 1/4 का स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, पावर -2 बिग ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर -1। अब कर्ली ब्रैकेट में 1/16 है, उसका काम करेंगे, तो पावर माइनस में है तो ये चेंज हो जाएगा, 16/1 हो जाएगा, जिसको केवल 16 लिखेंगे। अब 16 का स्क्वायर यहाँ पर 256 हो जाएगा, बिग ब्रैकेट टू दी पावर -1। अब पावर में -1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/256। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट का काम पहले कर लेंगे, -2/3 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, पावर 3 है तो 3। अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 64, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 729। क्वेश्चन नंबर 3 है, -3/2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड -3/2 टू दी पावर 6। अब -3/2 दोनों बेस सेम है तो एक बेस लिख लेंगे, और डिवाइड में एक्सपोनेंट का रूल है कि पावर को माइनस करते हैं, तो 3 - 6, -3/2 टू दी पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो -3 हो जाएगा। जब पावर माइनस में हो तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ये -3/2 यहाँ पर -2/3 हो जाएगा। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 -8, और 3 3 जा 9 3 जा 27, ये -27। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -5 टू द पावर -1 इंटू x इज इक्वल टू 8 टू द पावर -1।
ये नंबर में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्विसेंट 8⁻⁻1 आ जा रहा है। पावर माइनस में है तो -1/5 इंटू एक्स इजकल टू, इसका भी पावर माइनस में है तो 1/8 लिख लेंगे। अब x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x/5 इजकल टू 1/8। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो -x इजकल टू 5/8। अब -x का वैल्यू 5/8 आया तो माइनस इस साइड लगा देंगे, या इस -x को इस साइड लाएंगे और 5/8 को उस साइड लाएंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/8। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी टाइप का है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3⁻³ इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब 3⁻³ है तो 1/3⁻³ लिखेंगे, क्योंकि पावर माइनस में तो 1 करके नंबर को लिखते हैं, इंटू एक्स है तो x इज इक्वल टू 4। अब 1 और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब 1/27, तो x में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और इसको 3⁻³ का वैल्यू हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 4 है तो 4। अब 27 यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो x इजकल टू 27 इंटू 4। अब x का वैल्यू हो जाएगा 27 इंटू 4 इजकल टू 108। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द नंबर इज इक्वल टू x -30⁻⁻1 डिवाइडेड x इजकल टू 6⁻⁻1। अब -30⁻⁻1 है तो 1/30 लिख देंगे, ब्रैक चेंज हो जाएगा, और ये डिवाइड x इज इक्वल टू 1/6। x इजकल टू -1/30 डिवाइड 1/6। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 1/30 इंटू 6/1, तो 6 5 जा 30, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1/5। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, 3/5³ इंटू 3/5⁻⁻6 इज इक्वल टू 3/5⁻2x-1। मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3/5³ प्लस ब्रैकेट में -6 इज इक्वल टू 3/5⁻2x-1। 3/5 और 3 में से 6 चला गया -3, तो 3/5⁻³ इज इक्वल टू 3/5⁻2x-1। एक्सपोनेंट का और भी रूल है, अगर बराबर के दोनों साइड बेस अगर सेम हो तो उनका पावर इक्वल हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 2x-1। अब 2x इज इक्वल टू -3 अपनी जगह पे है, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो -3 + 1, तो 2x इजकल टू -3 में से 1 चला गया -2, x इजकल टू हो जाएगा -2, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो 2 1 जा 2, x का वैल्यू हो जाएगा -1, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x इजकल टू -1। क्वेश्चन नंबर 15 है, 3⁵ इंटू 10⁵ इंटू 25 5⁷ इंटू 6⁷। 3 इंटू 10⁵ लिख दिए, इसलिए क्योंकि दोनों का पावर सेम है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख के एक पावर लिख दिए, यानी 3 इंटू 10⁵, और 25 को ब्रेक करके 5 का स्क्वायर लिख दिए, चूँकि 5 5 जा 25 होगा। और 5⁷ को लिख सकते हैं 5⁵ इंटू 5⁵, और 6⁵ को 6⁵। ये 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30, तो 30⁻⁻ प्लस 30⁵ इंटू 5 का स्क्वायर, और ये 5⁵ और 6⁵ को एक साथ कर दे रहे हैं, तो 5 इंटू 6, और दोनों का पावर एक साथ लिख दे रहे हैं, होल का पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर, ये बच गया तो 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये बचा 30⁵, और 5 6 जा 30, 30⁵, ये 30⁵ से 30⁵ कट गया 1 टाइम्स में, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है सिंप्लीफाई 16 इंटू टू टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू टू टू द पावर n डिवाइड का साइन 16 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2। अब इस 16 को ब्रेक करेंगे 8 इंटू टू टू द पावर n प्लस 1। इस 4 को ब्रेक करेंगे 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू टू टू द पावर n। नीचे वाले टर्म को वैसे ही रखेंगे 16 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2। अब 8 है तो 8 को 8 लिख देंगे 2 टू द पावर n प्लस 1 और इसका पावर 1 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में है पावर ऐड हो जाएगा तो 2 टू द पावर n प्लस 2। नीचे वाले टर्म को वैसे ही लिखना है 16 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2। जो भी कैलकुलेशन हुआ है ऊपर वाले टर्म यानी न्यूमरेटर वाले में हुआ है। अब 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2 टू द पावर n प्लस 2 जब कॉमन हो जाएगा ये तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले लिए तो बचा 1। उसी तरह से 2 टू द पावर n प्लस 2 निचले वाले टर्म में कॉमन लेंगे तो 2 टू द पावर n प्लस 2 और 2 टू द पावर n प्लस 2 निकल गया तो यहाँ लिख लेंगे 2 टू द पावर n प्लस 2। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस यहाँ बच गया 2 16 माइनस 2 ऊपर बचेगा 8 माइनस 1। 2 टू द पावर n प्लस 2 से 2 टू द पावर n प्लस 2 कैंसिल हो गया। यहाँ 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और 16 में से 2 गया 14। 7 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे 7 1 जा 7 7 2 जा 14। आंसर हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 9। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे 5 टू द पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। इक्वल के दोनों साइड 5 टू द पावर -9 और इधर 5 टू द पावर 2n प्लस 3 बराबर के दोनों साइड अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2n इज इक्वल टू यहाँ 9 में से प्लस 3 उधर जाके -3 9 में से 3 गया 6 2n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 6/2 2 3 जा 6 n का वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन 2 है 8 इंटू टू टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8 और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 2 जैसे का वैसे। फिर यहाँ 2 टू द पावर 5 लिख देंगे क्योंकि 32 के लिए 2 टू द पावर 5 ही लिखेंगे क्योंकि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे तो 2 टू द पावर n प्लस 5 ये 2 और ये 3 ऐड होके n प्लस 5 हो गया। यहाँ पर 2 टू द पावर 5 बराबर के दोनों साइड बेस ये सेम है 2 और 2 तो इनका पावर भी सेम होगा तो n प्लस 5 इजकल टू 5 तो n इजकल टू कितना हो जाएगा 5 में से 5 माइनस हो जाएगा प्लस 5 उधर जाएगा -5 तो 5 - 5 इजकल टू 0 तो n का वैल्यू आपको 0 हो गया। क्वेश्चन 3 है 6 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड 36 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। ये क्वेश्चन हो गया 6 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 6 टू द पावर 3 है तो 6 टू द पावर 3। डिवाइड में एक्सपोनेंट में डिवाइड अगर है तो बेस सेम हो तो पावर को माइनस कर देंगे तो दोनों का बेस 6 है तो 6 2n प्लस 1 माइनस दोनों पावर 2 दोनों के पावर को माइनस कर दिए इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3 6 टू द पावर 2n -2 में से 1 चला गया -1 तो 6 टू द पावर 2n -1 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। बराबर के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा 2n -1 इज इक्वल टू 3 2n इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा +1 2n इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 4। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/2 ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 4/2 2 से 2 कट गया 2 2 जा 4 इसलिए n इज इक्वल टू 2।
क्वेश्चन नंबर 18, 2 to the power n minus 7 into 5 to the power n minus 4 is equal to 1250। अब 2 to the power n minus 7 को हम ब्रेक कर रहे हैं 2 to the power n minus 4 इंटू 2 to the power minus 3। ये -4 और -3 ऐड होकर -7 हो जाएगा इंटू 5 to the power n minus 4 इज इक्वल टू 1250। अब 2 to the power n minus 4 और 5 to the power n minus 4 है, दोनों का पावर सेम हुआ है तो 2 इंटू 5 एक जगह लिख कर पावर n माइनस 4 कर देंगे, यानी 2 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 4। ये n माइनस 4 जो पावर है 2 का भी है और 5 का भी है, इंटू 2 टू द पावर माइनस 3 है, तो पावर जब माइनस में तो 1 बाई करके लिखते हैं, तो 1 बाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1250। अब 2 5 जब 10 हो गया तो 10 टू द पावर n माइनस 4, और ये 8 यहाँ पर जो डिवाइड में है इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1250 इंटू 8, 10 टू द पावर n माइनस 4 1250 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर n माइनस 4 और 10,000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब बराबर के दोनों साइड बेस हमारा सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो n माइनस 4 इजकल टू 4। अब -4 बराबर के उस ओर जाके +4 हो जाएगा, तो n इजकल टू 4 + 4, n इजकल टू 8, इसलिए n का वैल्यू 8 आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार 3 बार आप लोग जरूर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 या 14 से लेकर 18 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार 3 बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी एक्सरसाइज का हो, तो आप कमेंट करें, अगले सॉल्यूशन में आपके प्रॉब्लम का सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अगेन।